ये अब तक की सबसे अजीबोगरीब हॉरर फिल्म है। अगर डरते हो तो अभी स्क्रॉल करके निकल जाओ। एक औरत जब नींद से जागी तो उसकी जांघ पर काले काले कान जैसी फफूंद उग आई थी। वो दर्द सहकर उन्हें निकाल देती, लेकिन हर दिन उसे यही यातना झेलनी पड़ती। दिन में उसके हाथों पर मशरूम उगाते और रात में कान के अंदर से पतले सुनहरे मशरूम बाहर निकलते। यहाँ तक कि लताएं उसके मुंह के अंदर घुसने लगती, क्योंकि इस प्राचीन जंगल में एक अजीब सा बीजाणु धूल फैली हुई थी। इसे अगर कोई सांस के साथ अंदर ले ले तो उसका शरीर कुछ ही पलों में खराब होकर मशरूम का घर बन जाता। जंगल बाहर से शांत दिखता था, लेकिन इस दिन कुछ अनजान लोग यहाँ आ पहुंचे। गैबी ने जब ड्रोन उड़ाया तो स्क्रीन पर एक इंसानी आकृति झलक गई। वो समझा कोई जानवर है और जिद कर बैठा कि गिरे हुए ड्रोन को उठाना है। लेकिन ड्रोन असल में दो आदिवासियों के हाथ लग चुका था। उन्होंने अजीब तरह से मास्क पहन रखे थे। जैसे ही एक मशरूम उठाया, उसकी धूल हवा में फैल गई। धूल मानो जिंदा थी, झुंड बनाकर चारों तरफ फैल रही थी। जब तक हवा साफ न हुई, आदिवासी मास्क उतारते ही नहीं थे। उधर गैबी जाल में फंस गया। एक तेज सींक ने उसके पैर को आर पार कर दिया। वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसका साथी ब्लैक जंगल के गहरे हिस्से में था और रेडियो भी नाव पर भूल गया था। आकाश अचानक काला पड़ गया। लाल दरवाजा सामने खड़ा था, जैसे किसी और दुनिया का रास्ता। गैबी चलते चलते एक लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचा और थक कर वहीं गिर पड़ा। खांसते खांसते उसने मुंह से एक चिपचिपा बीज उगल दिया। झोपड़ी में दो आदिवासी घुस आए, पिता और बेटा। पिता पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी पत्नी इस जंगल में मारी गई थी। उन्होंने गैबी के घाव का इलाज किया, मगर बेटा अजीब तरह से उस पर नजरें गड़ाए था, क्योंकि उसने पहली बार किसी औरत को देखा था। रात होते ही असली डर बाहर से आ गया। ब्लैक पर हमला हुआ। एक इंसानी शरीर पर मशरूम उगा हुआ राक्षस। वो हवा में बीजाणु छोड़ता और जिस पर गिरता उसका दिमाग चूस लेता। ब्लैक वहीं उसका शिकार बन गया। गैबी के शरीर पर भी बार बार मशरूम उगाते। पिता पुत्र दोनों जानते थे कि इस बीमारी का इलाज है, मगर वो जंगल के पवित्र पेड़ की कीमत पर मिलता था। पेड़ खून मांगता था और तभी दवा देता। धीरे धीरे गैबी और बेटे के बीच रिश्ता गहरा होता गया। उसने उसे अपना रहस्य बताया। उसकी माँ भी इस पेड़ से जुड़कर पेड़ का हिस्सा बन चुकी थी। उसके हाथ पांव अब डालियों जैसे थे, लेकिन असली खेल पिता का था। उसका विश्वास था कि ये जंगल पूरी दुनिया को निगल जाएगा और सिर्फ वही इसका मालिक बनेगा। इसीलिए उसने ठान लिया, गैबी को पेड़ के लिए बलि चढ़ाना ही होगा।